तो अब हम बात करेंगे लॉजिकल वर्ब के बारे में। लॉजिकल वर्ब को हम इस प्रकार से परिभाषित करते हैं। हमारा टॉपिक रहेगा लॉजिकल वर्ब। लॉजिकल वर्ब, इसे हम मेन वर्ब भी बोलते हैं। मेन वर्ब। ये मेन वर्ब इसे क्यों बोला जाता है, हम इसमें उदाहरण के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। एक लॉजिकल वर्ब को हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। द वर्ब which denotes an action or activity, and the verb which denotes an action or activity performed by a subject in a sentence is called a lexical verb. Is called a lexical verb. The verb which denotes an action means किसी प्रकार का काम, action और activity performed by a subject. सेंटेंस के सब्जेक्ट की बात हो रही है। performed by a subject in a sentence is called a lexical verb. अर्थात वह क्रिया शब्द, क्रिया यानी वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं। तो वह क्रिया शब्द जो किसी वाक्य में सब्जेक्ट के द्वारा संपन्न होने वाले कार्य को बताता है उसे लॉजिकल वर्ब या क्रिया कहा जाता है। I repeat, the verb which denotes an action or activity performed by a subject in a sentence is called a lexical verb. अर्थात वह क्रिया शब्द जो किसी वाक्य में सब्जेक्ट के द्वारा संपन्न होने वाले कार्य को बताता है, उसे लॉजिकल वर्ब या क्रिया कहा जाता है। The verb which denotes an action or any type of activity performed by a subject in a sentence is called lexical verb. अर्थात वह शब्द जो किसी वाक्य में कर्ता यानी सब्जेक्ट के द्वारा संपन्न होने वाले काम को बताता है, उस वर्ब को यानी उस क्रिया शब्द को हम लॉजिकल वर्ब या लॉजिकल क्रिया कहते हैं। अब आप इसे नोट करें, हम कुछ उदाहरण पर डिस्कस करेंगे। तो लॉजिकल वर्ब के कुछ उदाहरण इस प्रकार से हैं, जैसे टू गो, टू ईट, टू रीड, टू वॉक, इट्सेट्रा। टू गो यानी जाना, टू ईट खाना, टू रीड पढ़ना, टू वॉक इट्सेट्रा। इसे सेंटेंस के थ्रू हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि ही रीड्स अ बुक, ही रीड्स अ बुक, वह किताब पढ़ता है।
वह, ही मीन्स वह, जो कि एक सब्जेक्ट है, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और बुक जो कि एक नाउन है। लेकिन इसमें इस शब्द को हम देखें तो यह शब्द जो है एक्शन यानी सब्जेक्ट के द्वारा होने वाले कार्य को बताता है। इसीलिए इसमें ये जो वर्ब यूज़ किया गया है, यह जो वर्ब है इसे हम लेजिकल वर्ब बोलेंगे। लेजिकल वर्ब, इसे हम संक्षेप में एल और वर्ब को हम वी से लिखेंगे। एल वी यानी लेजिकल वर्ब, जो कि यहाँ पर इस सेंटेंस में रीड्स जो है एक लेजिकल वर्ब है, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट यानी ही के द्वारा संपन्न होने वाले कार्य को बताता है। इसीलिए रीड्स इस सेंटेंस में एक लेजिकल वर्ब है। इसी प्रकार से शी गिव मी अ पेन, शी गिव मी अ पेन, उसने मुझे एक कलम दी। शी गिव मी अ पेन, उसने मुझे एक कलम दी। इसमें शी जो है ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है। यहाँ जो ये वर्ड है गिव ये भी एक वर्ब है, जो कि शी के द्वारा किए गए काम को दिखा रहा है। इसीलिए यहाँ पर गिव जो है एक लेजिकल वर्ब है। गिव एक लेजिकल वर्ब है। इसे लेजिकल वर्ब को हम मेन वर्ब बोलते हैं, क्योंकि यही वर्ब जो होता है किसी सेंटेंस में किसी प्रकार के काम या फिर एक्टिविटी को दिखाता है। इसीलिए इसे हम मेन वर्ब बोलते हैं। इसी तरह रानी डांसेस, रानी नाचती है। इस सेंटेंस में ये जो शब्द है रानी एक नाउन है, जो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह यूज़ किया गया है। इसीलिए यह क्या हो गया, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया। और यहाँ जो दूसरा शब्द है ये डांसेस एक वर्ब है, क्योंकि यह डांसेस एक लेजिकल वर्ब है। लेजिकल वर्ब इसलिए है क्योंकि यह सब्जेक्ट के द्वारा संपन्न होने वाले काम को दिखाता है। इसीलिए यह शब्द जो है एक लेजिकल वर्ब है। इसीलिए इसे भी एल फॉर लेजिकल और वी फॉर वर्ब कहेंगे, यानी यह एक लेजिकल वर्ब है। कौन वर्ब है? लेजिकल वर्ब है। और कौन सा? डांसेस यहाँ एक लेजिकल वर्ब हो गया, जो कि सब्जेक्ट के द्वारा संपन्न होने वाले कार्य को दिखाता है। इसी प्रकार द चाइल्ड वेप्ट, बच्चा रोया। यहाँ जो द चाइल्ड है, ये द चाइल्ड, ये पूरा द और चाइल्ड दो शब्दों से मिल करके बना हुआ ये सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का। और इसके द्वारा जो संपन्न होने वाले कार्य हैं वो है वेप्ट मीन्स रोया। द चाइल्ड वेप्ट, बच्चा रोया, वेप्ट। तो इसीलिए ये जो वेप्ट इस सेंटेंस में शब्द जो वेप्ट शब्द है, यह इसमें सब्जेक्ट के द्वारा संपन्न होने वाले कार्य को बता रहा है। इसीलिए इसे भी हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे लेजिकल वर्ब। इसे हम क्या कहेंगे? लेजिकल वर्ब। किसे कहेंगे? वेप्ट को। तो वेप्ट यहाँ लेजिकल वर्ब की तरह कार्य हुआ। तो समझ में आया लेजिकल वर्ब क्या होता है? लेजिकल वर्ब वह वर्ब होता है जो किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के द्वारा संपन्न होने वाले कार्य को दिखाता है, और इसे हम मेन वर्ब भी बोलते हैं। अगर आपको लेजिकल वर्ब से रिलेटेड अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट में लिख करके मुझे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। हालांकि जिस प्रकार से मैंने बताया है शायद कोई डाउट ना हो, फिर भी अगर किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर आप चाहें तो हम इस पर कुछ और उदाहरण हम देख सकते हैं। चलो देख ही लेते हैं। जैसे कि हम लिखें दे प्ले फुटबॉल। अगर हम इस शब्द में गौर करें तो THEY दे मीन्स वे या फिर वे सब, इसे हम प्रोनाउन बोलेंगे, जो कि यहाँ सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। इसीलिए यह सेंटेंस का क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। फिर इस वर्ड की बात करें तो फुटबॉल जो कि एक नाउन है, नाम को बता रहा है। बट यहाँ प्ले मीन्स खेलना, यहाँ खेलते हैं, वे फुटबॉल खेलते हैं। तो यहाँ जो ये शब्द है यह खेलने के काम को यानी सब्जेक्ट के द्वारा संपन्न होने वाले काम यानी खेलने के काम को बता रहा है। इसीलिए इस सेंटेंस में ये जो प्ले शब्द हो गया, ये क्या हो गया? प्ले शब्द जो हो गया यह एक लेजिकल वर्ब है। तो लेजिकल वर्ब इसमें कौन हो गया? प्ले, क्योंकि यहाँ खेलने के काम को बता रहा है।
इसी प्रकार से अगर हम देखें तो आई एम ऑनेस्ट, आई एम ऑनेस्ट, मैं ईमानदार हूँ, मैं ईमानदार हूँ, आई एम ऑनेस्ट, मैं ईमानदार हूँ। अब इस सेंटेंस में अगर हम देखें तो ये जो आई शब्द है यह एक प्रोनाउन है जो कि इस सेंटेंस में क्या कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इसी प्रकार से अगर हम दूसरे जो है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट जो कि एक एडजेक्टिव शब्द है यानी विशेषण शब्द है, क्वालिटी को बता रहा है यानी सब्जेक्ट के क्वालिटी को बता रहा है। अब आपको करना क्या है कि इस सेंटेंस पर गौर करें। इस सेंटेंस का मतलब होता है मैं ईमानदार हूँ, मैं ईमानदार हूँ, आई एम ऑनेस्ट, मैं ईमानदार हूँ। आपको इस सेंटेंस में एक और यह करना है कि क्या इस सेंटेंस में सब्जेक्ट आई के द्वारा संपन्न होने वाले कार्य को बताया जा रहा है या नहीं। गौर कीजिए, आई एम ऑनेस्ट, मैं ईमानदार हूँ, क्या इसमें सब्जेक्ट आई के द्वारा संपन्न होने वाले किसी भी प्रकार के काम, जाना, उठना, बैठना, खेलना, कूदना, किसी भी प्रकार के काम को दिखाने की कोशिश की जा रही है इसमें। क्या कोई ऐसा वर्ड है जो यहाँ सब्जेक्ट के द्वारा संपन्न होने वाले काम को बताए? अगर है तो वह एक लेजिकल वर्ब होगा। आप खोजने की कोशिश करें। आप अगर गौर करेंगे तो इसमें काम को बताने वाले कोई सा भी वर्ड आपको नहीं मिलेगा। काम, किसी भी प्रकार का काम को बताने वाला यहाँ पर कोई शब्द नहीं है, इसीलिए इसमें किसी भी प्रकार के काम को दिखाने की कोशिश नहीं की गई है। आई एम ऑनेस्ट, मैं ईमानदार हूँ, यह कोई काम नहीं, होना किसी प्रकार का काम नहीं, यह एक प्रकार की क्वालिटी बताई जा रही है सेंटेंस के द्वारा। इसीलिए यहाँ जो लगा हुआ है यह एक वर्ब तो है लेकिन वह वर्ब नहीं है जो किसी काम को डिनोट करता है, इसीलिए इसे हम लेजिकल वर्ब नहीं कहेंगे। यानी यहाँ पर ये लेजिकल वर्ब नहीं है, यानी यहाँ पर यह लेजिकल वर्ब नहीं है। इसी तरीके से अगर आप देखें कि इसी प्रकार से आप देखें कि यू आर वेरी क्यूट, यू आर वेरी क्यूट, तुम बहुत ही मासूम हो, यू आर वेरी क्यूट, तुम बहुत ही मासूम हो, यू आर वेरी क्यूट। इसमें यू जो शब्द है, यू एक प्रोनाउन है, नाम नहीं है, यह नाउन के बदले यूज़ किया गया एक वर्ड है, इसीलिए जो नाउन के बदले वर्ड यूज़ किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। इसीलिए यू शब्द यहाँ क्या है, प्रोनाउन है जो कि इस सेंटेंस में क्या कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। उसके बाद हम इस वर्ड की बात करें तो क्यूट, क्यूट मीन्स प्यारा या फिर आप कह सकते हैं मासूम, इस प्रकार से वर्ड यूज़ किए जाते हैं इसके लिए। इसीलिए यह क्या है, इसीलिए यह जो शब्द है एक क्वालिटी है यानी विशेषण शब्द है, एडजेक्टिव है, समझे, एडजेक्टिव है। अब आपको यहाँ भी गौर करना है कि क्या इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के द्वारा संपन्न होने वाले किसी कार्य को बताया जा रहा है या नहीं। अगर बताया जा रहा है तो वो शब्द जो काम को बता रहा है वो शब्द एक लेजिकल वर्ब होगा। क्या ऐसा सही में है? आप गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें किसी भी प्रकार का काम इन्वॉल्व नहीं है, किसी प्रकार की एक्टिविटी या फिर एक्शन इन्वॉल्व नहीं है, समझे। इसीलिए इस सेंटेंस में किसी भी प्रकार के काम को डिनोट नहीं किया गया है, यानी कोई भी ऐसा वर्ब नहीं है। वर्ब है, आर एक वर्ब है, वर्ब तो है लेकिन कोई ऐसा वर्ब नहीं है जो सब्जेक्ट के द्वारा काम को बताए। इसीलिए इस सेंटेंस में किसी भी प्रकार के काम के लिए कोई वर्ड इन्वॉल्व नहीं है, यानी कोई भी वर्ड इसमें काम को बताने वाला शब्द इसमें शामिल नहीं है। इसीलिए इस सेंटेंस में भी कोई लेजिकल वर्ब नहीं है। ये एक वर्ब तो है लेकिन यह एक लेजिकल वर्ब नहीं है। समझ में आया? लेजिकल वर्ब क्या होता है? तो लेजिकल वर्ब वह वर्ब होता है जो किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के द्वारा संपन्न होने वाले या किया जाने वाले काम को बताता है। अगर काम को बता रहा है कोई शब्द जो सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है तो वो शब्द एक लेजिकल वर्ब कहलाएगा, नहीं तो उसमें लेजिकल वर्ब नहीं है। किसी सेंटेंस में लेजिकल वर्ब हो भी सकते हैं और नहीं भी। और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि यू राइट, तुम लिखते हो, यू राइट, तुम लिखते हो, राइट मीन्स लिखने का काम, लिखते हो, यू राइट। इसमें यू जो शब्द है यहाँ एक सब्जेक्ट है और राइट मीन्स लिखना। तो यहाँ हम देख रहे हैं
कि इस सेंटेंस में काम इन्वॉल्व है, इसीलिए यहाँ पर ये जो वर्ब है वह एक लेजिकल वर्ब है, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट के द्वारा होने वाले काम को बताता है। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो राम गोज़ टू स्कूल। राम गोज़ टू स्कूल, राम स्कूल जाता है। इसमें राम सब्जेक्ट है और स्कूल एक नाउन, और यहाँ जो शब्द है गोज़ जो कि एक्शन को बता रहा है, जिसका मतलब है जाता है। राम गोज़ टू स्कूल, राम स्कूल जाता है। यहाँ इस सेंटेंस में सब्जेक्ट राम के द्वारा संपन्न होने वाले कार्य को बताया जा रहा है इस शब्द के द्वारा, इसलिए ये जो शब्द है एक वर्ब है, और वो भी ऐसा वर्ब है जो सब्जेक्ट के कार्य को बता रहा है। इसीलिए यहाँ ये जो गोज़ वर्ब है यह एक लेजिकल वर्ब है, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट राम के द्वारा संपन्न होने वाले कार्य को बताता है, इसीलिए यह एक लेजिकल वर्ब है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि लेजिकल वर्ब क्या है। फिर भी अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। अगला हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सिलियरी वर्ब के बारे में।